बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने सोशलाइजेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ है। आज इसी सिलसिले की ये छठी वीडियो है और इसमें जो है वो हम देखेंगे सोशलाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली और बेसिक बात है वो ये है कि लॉ के स्टूडेंट्स को सोशियोलॉजी क्यों पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और फिर उसमें ये सोशलाइजेशन का टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली ये जो पूरा आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है एलएलबी के लिए, तो उसमें जो दो बेसिक और बड़े जो कॉन्सेप्ट हैं, उनमें एक ये सोशलाइजेशन का है और दूसरा है सोशल इंटरेक्शन का। यानी ये दो बड़े सब्जेक्ट जो टॉपिक हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, वो आपको बेसिकली सिखाने के लिए ये पूरा जो है वो डिजाइन किया गया है सिलेबस। सोशलाइजेशन क्या है, जैसे कि हम जानते हैं, इट्स अ प्रोसेस इन विच वी लर्न अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी सीखते हैं। और फिर एक लॉयर को जो है ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों सिखाया जा रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आप देखते हैं कि बहुत सारे लॉयर्स ऐसे भी नजर आते हैं आपको जो कि खुद लॉ को जो है वो जिसे कहते हैं ब्रेक करते हुए आपको नजर आते हैं। जस्ट लाइक जैसे इलेक्शन होता है तो आप देखते हैं कि कोई जी निकालता है हमारा भाई गन, और वो जी फायरिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है ये इस तरह की जो बहुत सारे दूसरे भी एक्ट हैं जो आप इस कम्युनिटी के अंदर कुछ देखते हैं, तो वो बेसिकली चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए जो है, ये बेसिकली सोशलाइजेशन का टॉपिक जो है वो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो बाकी मजीद जो है वो ये मैं नोट्सों से आपको बताता हूँ, यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नहीं, लीगल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एटीट्यूड टुवर्ड द रूल्स, लॉज एंड द लीगल सिस्टम। तो जो लीगल सोशलाइजेशन है ये क्या करती है, ये एटीट्यूड डेवलप करती है टुवर्ड द रूल्स, लॉज एंड द लीगल सिस्टम, ताकि लोग जो हैं इन तमाम चीज़ों को यानी रूल लॉज को ओबे करें। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक एटीट्यूड आपका डेवलप करवाती है, आपको जो है वो सोशलाइज करती है। आपको जो है ये समझाया जाता है, इसमें बताया जाता है कि जो सबसे पहले तो जो लॉयर है, सबसे पहले तो उसको खुद जो है वो लॉ को ओबे करना चाहिए, और वो जो है लॉ को प्रोटेक्ट भी उसको बेसिकली करना चाहिए, और लोगों को भी जो है वो इस तरफ गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप लोगों को लॉ को ओबे करना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी लीगल सोशलाइजेशन रिसर्च study this process and also examines why individuals choose to obey or disobey the law। तो बेसिकली जो लीगल सोशलाइजेशन है इस टॉपिक के अंदर जो रिसर्च की जाती है वो बेसिकली हमें ये कुछ रीजन जो है वो निकाल के देती है कि जी क्यों लोग जो हैं वो ओबे करते हैं लॉज को या क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस टॉपिक के अंदर जो है वो रिसर्च किया जाता है। इनफैक्ट द फर्स्ट approaches to study of attitude toward the law appear in the legal socialization literature। तो इसी से रिलेटेड यानी कि जो वकला हैं या बाकी लोग जो हैं वो क्यों नहीं लॉ को जो है ओबे करते, या इस पे जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा क्यों नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी जो भी रीजंस हैं वो बेसिकली लीगल सोशलाइजेशन के अंडर ही पढ़े जाते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाउ दीज एटीट्यूड डेवलप, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये एटीट्यूड डेवलप होता है, उनमें शामिल है इंक्लूड द कॉग्निटिव डेवलपमेंटल वेरिएबल्स, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंटल वेरिएबल्स शामिल हैं जो कि हैं सच एज लीगल रीजनिंग, जिसमें लीगल रीजनिंग हम देखते हैं जी कि लॉ ये जो बना है ये लॉ बना क्यों है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रही है या क्यों नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सारी रीजन जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल वेरिएबल्स के अंडर आते हैं। एंड सोशल लर्निंग वेरिएबल्स, और कुछ सोशल लर्निंग वेरिएबल्स होते हैं सच एज साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें साइलेंट फीचर ऑफ एनवायरनमेंट आ जाते हैं। ये कौन से होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपसे डिस्कस की है कि जैसे कि आप देखते हैं कि एक लॉयर जो है वो इलेक्शन जीतने की खुशी में बहुत ज्यादा फायरिंग कर रहा है, तो बहुत सारे लोग उसको देख रहे होते हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग जो उसको देख रहे होते हैं वो अंदर से अच्छा नहीं कह रहे होते उस एक्ट को। ठीक है, लेकिन बात नहीं कर रहे होते, साइलेंटली देख रहे होते हैं। और जब आजकल कोई टीवी पे भी नजर आ जाता है जी यहाँ पे ये किया जा रहा है, तो वहां पे भी लोग जो हैं वो बात तो करते हैं, लेकिन बस अपने अंदर ही बात कर लेते हैं कि ठीक है जी कि ये जो ये वकला के ये एक्ट हैं इस किस्म के ये अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो ये बेसिकली साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट कहलाते हैं कि आप तो जो वो कर रहा होता है उस वक्त, तो वो तो बड़ी खुशी का इजहार कर रहा होता है जी कि हमने बड़ी फायरिंग की जी जब इलेक्शन जीता, लेकिन वो जो लोग उसको देख रहे होते हैं वो उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। ठीक है, और
उससे बेसिकली वकला कम्युनिटी के ऊपर भी डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। अदर फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड आर फ्लेक्सिबिलिटी, साइको सोशल मेच्योरिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएबल, कल्चर एंड एटीट्यूड। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जी जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी किसमें कि जी लॉ से रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी, कि जी लॉ में की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ज़्यादा है या नहीं है बिल्कुल भी। साइको सोशल मेच्योरिटी, तो ये साइको सोशल मेच्योरिटी क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि ये जो एक ही वो चंद लोग होते हैं ना, वो वकला भी वान इलेक्शन पे तो हजारों की तादाद में वकला होते हैं उस वक्त, लेकिन ये चंद होते हैं लोग जो कि इस किस्म के एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली साइको सोशल मेच्योरिटी की कमी होती है, तो इस वजह से वो इस किस्म के एक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएबल, तो यही कि वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मैं पढ़ाने वाला भी एक लॉयर हूँ और इसी तरह के बाकी बहुत सारे लॉयर हैं, या वो जो ये एक्ट कर रहा होता है लॉयर वो भी लॉयर होता है, तो इसलिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तमाम वकला एक जैसे नहीं होते, सारे जो हैं वो लॉ को obey करने वाले भी, प्रोटेक्ट करने वाले भी, और लॉ की इज्जत करने वाले भी और इज्जत करवाने वाले भी जो है वो हजारों की तादाद में वकला प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी तरह चंद लोग होते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएबल, जिसमें देखा जाता है कि ये चंद लोग होते हैं जिनको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, यानी वही सोशलाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हुई होती, दैट इज वाई वो फिर इस किस्म के एक्ट करते हैं। ठीक है, तो कल्चर, वही कल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है, यानी वो हर साल देखते हैं यार कुछ लोग इस तरह करते हैं, तो वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, जब इलेक्शन जीता जाता है तो फिर इसी तरह ही किया जाता है। ठीक है, तो वो एक कल्चर सा डेवलप हो जाता है कि जी जो जीतने वाले होते हैं उन्होंने ऐसे ही करना होता है। ठीक है, तो ये इसमें आता है। एंड एटीट्यूड, वही फिर उसी तरह के एटीट्यूड डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी मॉडर्न वर्क ऑन लीगल सोशलाइजेशन हैज फोकस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ लीगल सोशलाइजेशन। आजकल जो नई वही रिसर्च है, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया था कि आपको कि ये सिलेबस रखा क्यों गया है, यानी ये सब्जेक्ट अब रखा क्यों गया है लॉ के जो है वो सिलेबस के अंदर, यानी लॉ डिग्री में सोशलाइजेशन या फिर सोशियोलॉजी जो एज ए सब्जेक्ट रखा क्यों गया है। ठीक है, तो वो ये इसका रीज़न है कि अब जैसे कि मॉडर्न वर्क हो रहा है, तो दुनिया में ये सबसे पहले ये समझा जा रहा है कि ये जो लॉ को लॉ के जो ऑफिसर्स हैं यानी जो लॉयर्स हैं, पहले तो इनके बिहेवियर और जो एटीट्यूड है टुवर्ड द लॉ, इनको बेहतर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मॉडर्न वर्क्स ऑन द लीगल सोशलाइजेशन हैज फोकस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द लीगल सोशलाइजेशन ऑन रूल वायलेटिंग बिहेवियर एंड कंप्लायंस विद द रूल्स। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अब ये जो नया मॉडर्न वर्क है लीगल सोशलाइजेशन का, उसका जो फोकस है वो यही है कि लोगों को रूल वायलेटिंग बिहेवियर जो है उसको डिस्करेज किया जाए और उनको जो है वो इस तरफ लाया जाए कि वो लॉ की ओबे करें। ठीक है, सोशलाइजेशन इटसेल्फ कनेक्ट्स इंडिविजुअल्स टू सोसाइटी। अब सोशलाइजेशन हमें पता है कि इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ कनेक्ट करती है, ये बड़ी डिटेल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एज सोशलाइजेशन ऑपरेट्स थ्रू फैमिली, स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हमें पता है कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो उसके जो एजेंट्स होते हैं वो आगे भी हम पढ़ेंगे, फैमिली, स्कूल्स और दूसरे भी कुछ होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वो सारे के सारे अपना रोल अदा करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को सोशलाइज करने में। द स्टडी ऑफ सोशलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू क्लैरिफाई हाउ इंडिविजुअल बिकम engaged in the culture and how culture and its affiliated institutions are preserved। ठीक है, तो इसी तरह सोशलाइजेशन ही इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट भी करे और उसी को आगे जो है वो उसको ट्रांसमिट भी करे और उसी उसकी जो है वो प्रोटेक्शन भी करे। लीगल सोशलाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर रिगार्डिंग द लीगल सिस्टम। ठीक है, तो जो लीगल सोशलाइजेशन है वही, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वही एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप करती है ताकि लोग जो हैं स्पेशली वकला और बाकी लोग भी जो आम कॉमन मैन है वो भी लॉ को ओबे भी करे और उसकी रिस्पेक्ट भी करे। द लीगल सोशलाइजेशन लिटरेचर आल्सो हाईलाइट्स हाउ लीगल फ्रेमवर्क्स इन्फ्लुएंस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिटीजन बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लीगल सोशलाइजेशन लिटरेचर जो है वो ये जो चीज़ें हाईलाइट करता है उसमें ये दो बेसिक चीज़ें हैं कि एक तो वही कि हाउ लीगल फ्रेमवर्क इन्फ्लुएंस, जो ये लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है हमारा सारा, जैसे मैंने कहा जो वकला हैं वो किस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, जब वो खुद ब्रेक कर रहे हैं, लॉ को ब्रेक करके लोगों को दिखा रहे हैं, तो फिर लोग भी जो हैं वो इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके जो है वो लॉ को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो वो ये दोनों चीज़ें लिखी हुई, हाउ लीगल फ्रेमवर्क इन्फ्लुएंस, कैसे लीगल फ्रेमवर्क इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिटीजन बिहेवियर, या फिर वो सिटीजन बिहेवियर से कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो इसी तरह सबको पता है कि पावर का जो है ये सारा मामला है, तो अगर कोई आम इंडिविजुअल के पास भी पैसा है, पावर है, तो वो भी इस लॉ को चेंज कर सकता है, या वो जैसे कॉमन सी स्टेटमेंट
बनी हुई है कि जी जो अमीर का कानून और है और गरीब के लिए कानून और है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो लीगल सोशलाइजेशन के अंडर जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। और यही बेसिक रिलेशनशिप है लॉ का और आपकी सोशोलॉजी या सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन करेंगे। तो आज के लिए इतनी ही यही वीडियो होगी। ओके, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।